नमस्कार दोस्तों, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं शिवांगी सिंह राजपूत। अयोध्या जिले में शहर के राजकीय अतिथि गृह सर्किट हाउस में जिला प्रोबेशन कार्यालय अयोध्या के बैनर तले उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या ऋतु शाही द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिले की महिलाओं के समस्याओं के निदान हेतु की गई जन सुनवाई के दौरान आई 38 शिकायतों में से 18 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। शेष शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आयोग की सदस्या ऋतु शाही द्वारा बाल विवाह के रोकथाम हेतु आयोग सामने शिकायत लेकर आई महिलाओं को शपथ भी दिलाई गई। विवाहेतर संबंध, घरेलू समस्या, दहेज उत्पीड़न व बाल विवाह जैसी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ऋतु शाही द्वारा बताया गया कि बच्चियों से बैड टच बाल विवाह के रोकथाम के मामले में आंगनवाड़ी, महिला पुलिसकर्मियों के माध्यम से घर व स्कूल जाकर बच्चियों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। छोटे बच्चों को अधिक मोबाइल के इस्तेमाल करने से दूर रखने की सलाह दिया गया। छोटे बच्चों द्वारा अधिक मोबाइल के प्रयोग करने से उनके जीवन पर बुरा प्रभाव दिख रहा है। मामले में आयोग की सदस्य ऋतु शाही द्वारा दी गई जानकारी। आज कितनी शिकायतें आई होंगी? 38 प्रकरण थे जिनमें 18 का निस्तारण कर दिया गया और कई तरह की शिकायतें थी जिसमें आपका बाल विवाह की भी शिकायतें रहीं और घरेलू हिंसा की भी रहीं, जमीनी विवाद भी रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहे। इस प्रकार के प्रकरण थे। जैसे अभी आपने एक संकल्प दिलाया है यहाँ पे लोगों को जी बाल विवाह के लिए, तो जी उसके लिए आगे कैसे क्या और प्लान किया जाएगा कि जिससे और लोग जागरूक हों महिला आयोग? बाल विवाह के मुक्त भारत बनाने के लिए हमारी जो सरकार है कई तरह के कार्य कर रही है और उसमें कई एनजीओ भी आ गए हैं सहयोग करने के लिए और हम सभी चाहते हैं कि भारत हमारा बाल विवाह मुक्त बने। इसके लिए हम लोग पहले तो हर जगह थाने पे, पुलिस में, हर जगह अलर्ट करा दिया गया कि अगर कहीं बाल विवाह होता है तो हमारी पुलिस सक्रिय है, तुरंत जाकर के उसे रोक रही है सूचना मिलने पे। और यहाँ लोगों को जागरूक भी किया गया, शपथ भी दिलाई गई कि उनके आसपास कहीं भी, उनके गांव में या मोहल्ले में या जिले में कहीं भी अगर इसकी सूचना कोई दे रहा है कि बाल विवाह हो रहा है तो वो तुरंत सूचना मिलने पे उसका कोई संगठन भी जाके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। और आपके मीडिया के प्रचार द्वारा तो बहुत ज़्यादा ही सहयोग मिल जाता है, तो अगर मीडिया इसका प्रचार प्रसार करेगी तो बाल विवाह में रोकथाम अवश्य होगा। जो फरियादी हैं इनको अक्सर शिकायत रहती है जी, कि हमारे मामले में सुनवाई हुई, कार्रवाई हुई नहीं हुई, इनको कहाँ पता चलेगा, कैसे जानेंगे कार्रवाई हो गई? ये देखिए जो जिनको जैसे कई बार प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि उन्हें थाने पे बुलवाया जा रहा है, वो थाने नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम थाने नहीं जा सकते क्योंकि वो कोई और फोन, और जो कि अभी फोन एक मिलवाया गया और पता चला कि उनके ही हित के लिए बुलाया जा रहा था, वो अपना बयान दे दे। तो पुलिस तो अपना पूरा सहयोग कर रही है और बाकी जितने भी फरियादी आते हैं बैठे बैठे यहीं पे निस्तारण हुआ है कई समस्याओं का और फरियादियों को बताने के लिए कहाँ से भेजी जाती हैं जी, वो कहाँ से देख सकते हैं कि उनमें क्या रिपोर्ट आई है, ऐसी कुछ जानकारी हो तो बताएं। इसके लिए वो आपका पोर्टल पे जाकर के अपना चेक कर सकते हैं, जो अगर उन्होंने एफआईआर जो दर्ज कराई होगी उसकी संख्या होती है उससे चेक कर सकते हैं, नहीं तो और बाकी कार्रवाई तो होती रहती है और उन लोग को पता चल जाता है कि क्योंकि थाने से जब फोन आता है, बयान लिया जाता है, फिर दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद कार्रवाई चलने के बाद अगर वो निर्दोषी होता है तो फिर उसको। जैसे एक सवाल और लेना चाहेंगे कि गैर समुदाय को लेकर भी बहुत चीजें आती हैं, जैसे महिलाओं को फंसा लिया जाता है, फिर विवाह भी किया जाता है, फिर लव जिहाद जैसे भी चीजें देखी जाती है। इस पे उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, लेकिन आप लोग इस पर कैसे काम करेंगे कि जिससे महिलाओं को और बेटियों को जागरूक किया जा सके? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय। अयोध्या में भी अभी जल्द में एक प्रकरण और देखने को मिला। देखिए लव जिहाद एक ऐसा प्रकरण हो गया है जिसमें अवेयरनेस की मतलब कहें बहुत ज्यादा ही जरूरत है और सभी बच्चियां इसमें लिप्त हो जा रही हैं। सबसे बड़ा कारण है आपका सोशल मीडिया जो इंस्टा और ये स्नैपचैट और फेसबुक, इसके थ्रू ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें वो नाम बदल के मिल रहे हैं, बाद में दोस्ती यारी में सच्चाई बताई जा रही है, फिर भी बच्चियां इतनी मासूम होती हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले रही हैं और फिर उनके साथ गलत हो जा रहा है। तो लव जिहाद को रोकने के लिए केरल मूवी बनी, वो बहुत बड़ा उदाहरण थी बच्चियों के लिए। और दूसरा जैसे
इसमें बच्चियां जो फंस भी जा रही हैं तो उसके लिए अगर वो आ रही हैं हम लोग के पास, तो हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं उन बच्चियों को कि उस बात से उबर के वो अपने आप को स्टैंड करें। नहीं, जैसे मुद्दा ये होता है कि जब कोई प्रकार इसके लिए तो हमारी कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जो स्कूल पे जा करके बच्चों को जागरूक कर रही हैं कि आप लोग जो है धर्म के प्रति खड़े रहो, अपना हिंदुत्व जगाओ। और बाकी धर्म की तो कोई बात हम लोग कर नहीं सकते कि हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो महिला फरियादी आई हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? महिला फरियादियों के लिए मैं हमेशा यही बोलूंगी, 24 घंटे आयोग का दरवाजा खुला है। पुलिस हमेशा 24 घंटे सक्रिय है उन लोगों के लिए। और हम सभी मिल करके अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अपराध मुक्त भारत बने, विकसित भारत बने, महिलाएं सशक्त बने। और इसमें हम लोग का पूरा सहयोग रहता है कि महिलाओं को सशक्त बनाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं।